अगर मान लिया मैं दिन का 6 घंटा इन्वेस्ट करके जो मेरा गोल है उसके टुवर्ड्स मान लिया 1 घंटे का आउटपुट आ रहा है, तो दिस इज़ अ वेरी बैड इन्वेस्टमेंट। और मतलब इन्वेस्टमेंट एक तो पैसे वाली होती है, चलो पैसा तो आता जाता रहता है, दोबारा भी आ जाएगा, 10 साल बाद भी हो सकता है कि आ जाए। बट जो कैरियर वाला चीज़ है उसके लिए ये जो 11th-12th वाले ईयर्स हैं, दे आर द फॉर्मेटिव ईयर्स, और ये वापस लौट के कभी नहीं आएंगे। मतलब ये वाला जो पार्ट है लाइफ का वो दोबारा कभी नहीं आएगा। और इसमें ऐसा नहीं कि हम 4 साल बाद ये वाली चीज़ रेप्लीकेट कर लेंगे और वहाँ पे मेहनत करके कुछ कर सकते हैं, वापस सिलेक्शन हो जाएगा, इस तरह की चीज़ें नहीं है। मतलब जो गया वो गया। तो दिस इज़ ए मच बिगर बैट रादर देन कि हम स्टॉक मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं। अच्छा, इसको मैंने एक बहुत छोटे से पिक्टोरियली शो करने की कोशिश की है कि जो बच्चे 12th क्लास में वाले मैथ्स में अपीयर कर रहे हैं, अगर वो मोटा मोटा 1000 बच्चे हैं, ठीक है, तो उनमें से 100 बच्चे शायद जेई की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, ठीक है। उन 100 में से 5 बच्चों का सिलेक्शन होगा जिनको एनआईटी में कोई सीट मिल जाएगी, और कुछ बच्चे हो सकते हैं कि जो आईआईटी में जिनको सीट मिल रही होगी वो एक होगा। तो इट इज़ समथिंग लाइक ये वाला रेशो है कि स्कूल के अंदर तो जो बच्चा बैठा होगा वो इन 1000 में से मान लिया हमने 40 बच्चों का एक ग्रुप बना लिया फॉर एग्जांपल, ये ठीक है, 40 बच्चों का एक ग्रुप बना लिया, उसके अंदर हर तरह के बच्चे बैठे होंगे और उस 40 बच्चे को टीचर पढ़ाने की कोशिश कर रहा है फिजिक्स, ये ठीक है। अब उसमें से एक बच्चा ऐसा है जो जेई में आईआईटी में सीट लेने के कैपेबिलिटी रखता है या इंटरेस्ट रखता है, उस हिसाब से वो काम करना चाहता है। कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि जिनकी कैपेबिलिटी है एनआईटी में जाने की। कुछ बच्चे ऐसा होंगे कि जो हार्ड वर्किंग होंगे, दे विल बी ट्राइंग फॉर इट, बट वो मे बी यहाँ पे नहीं जा पाएंगे तो किसी और कॉलेज में जाएंगे, किसी और प्राइवेट कॉलेज में जाएंगे या और किसी गवर्नमेंट कॉलेज में जाएंगे। एंड देयर विल बी ए मेजर चंक जिनका एस्पिरेशन लेवल ही नहीं है कि उन्हें तैयारी भी करनी हो, तो जस्ट क्लास में बैठना है। तो अगर ऐसे बच्चों को सेम इनपुट दिया जाए तो यू विल अंडरस्टैंड कि सभी के साथ नाइंसाफ़ी होगी, और जबकि इन बच्चों के साथ सबसे ज़्यादा नाइंसाफ़ी होगी, क्योंकि जो क्लास का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, मतलब 1000 बच्चों की जो क्लास है उनमें से अगर 100 ही बच्चे इधर है तो 900 बच्चे तो इसी डोमेन में लाइक करते हैं। तो ऑन एंड एवरेज जो 90% क्राउड है वो उसके हिसाब से तो ऑफकोर्स टीचर पढ़ाएगा ही पढ़ाएगा। मतलब अगर एक क्लास के अंदर 100 बच्चे बैठे हुए हैं और 90% बच्चों की रिक्वायरमेंट एक अलग तरह की और बाकी 10% बच्चों की रिक्वायरमेंट अलग तरह की, तो ऐसा तो नहीं कि टीचर जो है 10% के हिसाब से ही करेगा। तो अगर मैं वेटेड एवरेज भी देखूं तो इनके साथ बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी होगी। मतलब दिस इज हाईली इनएफिशिएंट सिस्टम। ऐसी जगह पे प्रिपरेशन करना मतलब वहाँ पे बहुत ही गलत इन्वेस्टमेंट होगा।